ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध चल रहा था, वो देश उस पे अटैक किया, वो देश उस पे अटैक किया, लेकिन युद्ध स्टार्ट हुआ था रेजिम चेंज करने के लिए, लेकिन रेजिम चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो सपना था कि रेजिम चेंज करेंगे, उसका खर्ग आइसलैंड मतलब हथियार लेंगे, उसका तेल हथियार लेंगे, उसके बाद हम तेल शान से बेचेंगे। लेकिन ये युद्ध स्टार्ट हुआ था किस काम के लिए? लेकिन यहाँ के रुक गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रुक गया तो यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में जब तेल क्राइसिस होने लगा, तो ऑल ओवर वर्ल्ड को चिंता सताने लगा कि भाई करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। तो यहाँ पे जब प्रेशर पड़ा सब लोगों को, तब जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे युद्ध चला, और ये युद्ध आज के टाइम में ख़त्म हुआ है सीज फायर को लेके। सीज फायर कब हुआ? जब अमेरिका ईरान लड़ ही रहा था, ये सीज फायर करा रहे थे, पाकिस्तान करा रहा था कि सीज फायर हो जाए, नहीं हुआ। ये सीज फायर कराने का जो मेन रोल निभा रहा था वो था इजराइल। इजराइल ने जब लेबनान पे अटैक किया तब ये सीज फायर टूट चुका। लेकिन फिर इजराइल को मनाया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि तुम अभी युद्ध मत करो, तुम अभी अटैक मत करो, सीज फायर हो जाने दो, तो फिर तुम अटैक कर लेना। तो अब इजराइल माना हुआ है, लेबनान पर कोई अटैक नहीं कर रहा है, तो ईरान ने सीज फायर माना। और आज के टाइम में देखा जाए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया गया है। यानी अब वहाँ से कमर्शियल जो भी शिप से आवागमन स्टार्ट करे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आराम से कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने इतना ये भी हिदायत दे दी है कि आप शिप्स के अलावा, यानी कमर्शियल शिप के अलावा दूसरा कुछ नहीं ले जा सकते। यानी आप सैन्य मिलिट्री शिप नहीं ले जा सकते, आर्मी शिप कोई नहीं ले जा सकते, यानी नेवी शिप आपका आवागमन कोई नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर कमर्शियल शिप का ही आवागमन होगा। अगर इस तरह का शिप होगा तो हम लोग उसको बम्बिंग करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि ईरान और यूएसए दोनों मिल के जो माइंस लगाया था ईरान, उस माइंस को निकालने का काम कर रहे हैं। अगर ये माइंस निकाल लेते हैं 70 से 80%, तो हो सकता है कि वहाँ पे शिप का आवागमन स्टार्ट होगा, लेकिन 100% तो नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए नहीं निकाल पाएंगे कि कहाँ कहाँ वो लोग माइंस लगाया उन लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन निकल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो आज के टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा मतलब चुनौती बन गया था ऑल ओवर कंट्री के लिए। तो यही एक मीटिंग बुलाया गया है पेरिस में, जहाँ पे भारत भी गया, वहाँ पे इस मुद्दे को लेके 14 देश बैठ रहे हैं। अगर एक देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा है, वो देश लड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्राइसिस हो जा रहा है। इससे निपटारा पाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक ऐसा नियम बनाया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए खुला रहे। अगर युद्ध देश लड़ रहा है तो वो देश समझे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ब्लॉक नहीं करना चाहिए। इस तरह का वहाँ पे पेरिस में आज के टाइम में सम्मेलन हो रहा है। अगर ये सम्मेलन हो जाता है तो हो सकता है कि ईरान यहाँ पे अपनी बातों को मजबूती से रखेगा कि हम लोगों को बचाव करने का, हमारे बचने का बस एक ही तरीका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा ये 14 देश किस तरह का नियम बनाते हैं, क्या ईरान का बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के टाइम में वहाँ पे मीटिंग चल रहा है। आज के टाइम में देखा जाए कि स्टॉक मार्केट भी ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। इंडिया स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रहा है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति देखा जाए आज के टाइम में, पाकिस्तान का सबसे बुरी स्थिति हो गई। ये चला था यहाँ पे सीज़ फायर कराने के लिए, और सीज़ फायर थोड़ा बहुत करा भी रहा है, उसके बाद इसका सीज़ फायर तो ना बराबर ही है। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीज़ फायर कराया जा रहा था। लेकिन यहाँ का स्टॉक मार्केट भी गिर गया है। स्टॉक मार्केट साथ-साथ यहाँ पे जो भी महँगाई आज के टाइम बहुत चरम सीमा पे है। वहाँ पे पानी की बोतल कहा जाए 800 से लेके 900 रुपए एक बोतल मिल रही है, जबकि हमारे इंडिया में 15 से 20 रुपए लीटर मिल जाती है। वहाँ पे दूध देखा जाए 400 से 500 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि हमारे इंडिया में 50 से 60 रुपए लीटर दूध मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का तो यहाँ पे चरम सीमा पे है ही, लेकिन इसी टाइम में भारत के द्वारा एक न्यू बिल पास कर दिया गया है, डिलिमिटेशन बिल। ये डिलिमिटेशन बिल क्या होता है? इसमें भारत द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत के जो बाहरी क्षेत्र है, जो भारत में सीमा में नहीं है, लेकिन उस सीमा कल के डेट में जुड़ते हैं भारत के साथ, उसको कंट्रोल करने के लिए एमपी, एमएलए की आवश्यकता होगी, तो उन लोगों का सीट अभी से रिज़र्व किया जाए। यानी 2024 में आपने एक बात सुना था राजनाथ सिंह के द्वारा कि जो पीएके का एरिया है, जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है भारत का एरिया, वो ऑटोमेटिक आके भारत में मिल जाएगा। हम लोगों को ना युद्ध लड़ना पड़ेगा, ना कोई आर्मी भेजनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आके मिल जाएगा। जब ऑटोमेटिक मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग इलेक्शन कराएँगे। जब इलेक्शन कराएँगे तो वहाँ पे एमपी, एमएलए चाहिए, तो उसी का डिलिमिटेशन बिल आया है संसद में। यानी जो 543 सीट है, ये 543 सीट को बढ़ा के 850 किया जाएगा। इसमें लेडीज़ों का भी सीट रिज़र्व किया गया है। यानी कहने मतलब है 283 सीट अब महिलाओं का होगा, उसके बाद जो सीट बचा वो जेंट्स के लिए होगा। तो आज के टाइम में डिलिमिटेशन बिल का भारत में एक बहुत बड़ा यहाँ पे बिल पास हुआ है, और इसी का विरोध आज के टाइम में पाकिस्तान कर रहा है कि भारत ये बिल पास करके बहुत इलीगल काम कर रहा है। ये भारत ये तो बिल नहीं पास करना चाहिए। हम लोग जाके यूएनए में आवाज़ उठाएँगे, भारत के खिलाफ हम लोग बात बोलेंगे, भारत को ये नहीं पास करना, इस तरह का अपना बातें कर रहा है, ठीक है। लेकिन भारत ऐसे रुकने वाला नहीं है, भारत अपना कर रहा है, करेगा ही। ऐसी जो भी था अपडेट, मैंने 3 से 4 अपडेट दे दिया आपको। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल पे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आते हैं वीडियो देखकर चले जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।